ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਫੇਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। यानी गुरप्रीत सिंह जी ने जो प्रचार करते हैं उन्होंने जो सोशल मीडिया के उपर तुहाडा जिहड़ा मूँह काला करके खास तौर पर वीडियो वायरल की है। फिर उस तुहानूं एक टाइम भी पाया गया सी, फिर सेठी ने तुहानूं गालां भी कड्डियां ने। अब ये सेठी को ही देख लो, कौन सा उसने आज तक सेवा किया है। इस चीज के लिए भी मैं तैयार रहेगा, इस चीज के लिए भी तैयार रहेगा, ऑप्शन उसके पास है। जूते बेचो 1900 रुपए में जूते बेचो, आप इंपोर्टेड जूते, हम वो नहीं करते भाई। शरीर में नस भी चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए, नस तो दिखेगा ही नहीं। 10 भी अगर बांधेगा तो भी नस नहीं दिखेगा। और रही बात लड़ने का भाई गुरु, तो लुधियाना मेरे लिए कुछ नहीं। अभी मैं जब पटियाला आ सकता है तो लुधियाना में बैठ के मस्त कटिंग भी मार सकता है, मेरे को कोई परवाह नहीं है। फिर डर को किसी टाइम तो देता सी उन्होंने। तो डरता तो मैं वाहिगुरु किसी के बाप से नहीं वाहिगुरु। ये बोलता है मेरा घर छोटा है, औरंगजेब बहुत बड़ा राजा था रे, तेरा जितना पेट है ना उतना बड़ा उसका सल्तनत था। तुम लोग चद्दर के अंदर थे ना, मोबाइल में देख रहे थे ना, तब मैं बिना मास्क का कोविड में सेवा की है। तब याद आ रहा भी मैं एक बार, अंदर आएगा ना गली में बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर कोई गुनाह किया है तो सजा मेरे को अकाल तख्त साहब में मिलनी चाहिए। जथेदार जी ने कहा कि वाहिगुरु ये चीज तुम नहीं शक सकते, तो वाहिगुरु मेरे लिए तो फिर वो मना है। अब ये फिश खाने पे इतना बड़ा विवाद हुआ है, कभी किसी इतना विवाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेदबी पे हुआ? कोई अपने यहां का एक्स सीएम गुजर जाते तो उसके लिए दुनिया पहुंच जाता है, लेकिन बेदबी के लिए कोई नहीं दिखता है। सबका स्क्रीनशॉट लेके रखा है ना, कभी ना कभी किधर मिलेगा कहीं कोई स्टेशन वेशन में, सीधा पहला दबड़ के गिरेगा ये कौन मारा है। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम खास मुलाकात तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। साडी हर बार यही कोशिश हुंदी है कि इस प्रोग्राम दे विच किसी खास शख्सियत दे नाल गलबात कराई जाए। अज साडे स्टूडियो दे विच ओह खास शख्सियत मौजूद ने, क्योंकि वो अक्सर विवादां दे विच भी रहिंदे ने ते सोशल मीडिया के उपर जिहड़ा लगातार छाए भी रहिंदे ने। विक्की सिंह जी थोमस तुसी जान चुके होंगे भी कौन शख्स है, क्योंकि तुसी इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते उन्होंने अक्सर ही उन्होंने विचार भी सुनते हो, तो जो विवाद चल रहा है उसको लगातार जो जानते हो। उन्होंने गलबात करते हैं, पहला स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। विक्की थोमस जी, मेरा पहला ही सवाल सी, हाँ जी, तुहाडे नाल विवाद बड़े जुड़ते हैं, जो तुसी पंजाब दे विच आने हो तो कोई ना कोई विवाद जरा नाल लेके आने हो। वाहिगुरू। किंतु परंतु वाहिगुरू, मुझे नहीं लगता है कि वाहिगुरू वो होना जरूरी है। अगर एक सिंह समझा नहीं सकता है अगर कोई चीज में, तो वाहिगुरू उसको डिफेम भी ना करो। और मेरे को फेम का वैसी कोई शौक नहीं वाहिगुरू, इसमें बुरा कौन बन रहा है। और रही बात, अगर मैंने कोई गुनाह किया है, अगर कोई गुनाह किया है तो सजा मेरे को अकाल तख्त साहब में मिलनी चाहिए। जो जथेदार का हुक्म रहेगा उससे बड़ा हुक्म किसी का भी नहीं दुनिया में। जथेदार जी ने कहा कि वाहिगुरु ये चीज तुम नहीं शक सकते, तो वाहिगुरु मेरे लिए तो फिर वो मना है। लेकिन जब हम अमृत शकते महाराज का सिंह जब सचते ना, तो हमें हुक्म मिलता है महाराज का कि हम झटका, सिर्फ हमें पुट्ठा मांस नहीं खाना। यानी वाहिगुरु अगर फिश आता है शिकार में जी, शिकार करते फिश, कोई फिशिंग करता है पेट भरता है, जंगल में क्या करते हैं लोग, वही है वाहिगुरु। ये गुरु की लाडली फौज के था। हाँ, लेकिन एक चीज, मेरे को बंद कमरे में शकना चाहिए था, बंद कमरे में, और वाकई में वो था भी एकदम अंदर। लेकिन जो बंदे का एक बोलते ना कि नहीं इसको पकड़ के मेरे को फेमस होने का है, तो कोई बात नहीं, वो फेम का कोई मतलब नहीं वाहिगुरु। फेमस तो दीपक कलाल भी है, फेमस बन के कोई मतलब नहीं। कार्य कुछ ऐसे करो जिससे लोग तुम्हें पूछे वाहिगुरु। अब ये फिश खाने पे इतना बड़ा विवाद हुआ है, कभी किसी इतना विवाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेदबी पे हुआ? इतना वायरल हुआ है कभी? नहीं। कोई अपने यहाँ का एक्स सीएम गुजर जाते तो उसके लिए दुनिया पहुंच जाता है, लेकिन बेदबी के लिए कोई नहीं दिखता है। लेकिन फिश मैंने खा लिया,
वो सबसे बड़ा विश्व का न्यूज बन गया कि मैंने मच्छी शक लिया। लोग वही मेरे वीडियो को डाल रहे, एक और फिश फ्राई कर। लोग वही डाल रहे ना, एक और फिश फ्राई कर। अरे मैं तो शकता हूं वाहिगुरु, आपने को कुछ ये नहीं, फिश खाता है, बचपन से खा रहा हूं वाहिगुरु। और मैं पूछ के ये मर्यादा पूछा है मैंने। जल तुरी क्यों बोलते फिर निहंग सिंह ना? देखो हम ये नीला, मेरे शीश पे और कोई कलर में नहीं सजाता, यही महाराज ने दिया हुआ नीला घोड़े पे वाहिगुरु महाराज विराजमान। क्षत्रिय के पोतो ब्राह्मण को नहीं, महाराज ने 14 जंगे लड़ा, वो सब लड़ने वाला फौज शकेगा क्या? यार यही महाराज का मर्यादा। वो बंदा जिसने मेरे को पकड़ा खुद, उससे खुद दाढ़ा काला किया है। जसपाल सिंह जस्सी नाम है ना उसका, दाढ़ा उसने खुद काला किया है, वो महाराज का बन नहीं पाया, जबकि वो पैदा भी सिख धर्म में हुआ है। तो उनके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं। वहां पर कई और दारू पी रहे थे, उनके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन मैं आ गया वाहिगुरु, सिंह सजा। पहले मैं नहीं सजा था, लोगों ने क्या बोला, ये दूसरे कौम का बंदा है। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। वाहिगुरु फेम, अभी कल मैं गोलगप्पे भी खाऊं ना वाहिगुरु, वहां पर भी लोग आ जाएंगे ये गोलगप्पे खा रहा है। मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा वाहिगुरु, ऐसा देखा जाए तो मैं किधर वॉशरूम में भी नहीं जा सकता, पब्लिक वहां पर वॉशरूम करता है। ये नहीं करो यार। मैं एक चीज बोल रहा हूं, पॉजिटिविटी भी देखो ना, कुछ पॉजिटिविटी भी इंसान का होता है। अब इंसान का सोच ही देखो, वो बंदा जो जसपाल सिंह जस्सी, वो बंदा ये बोलता है उधर ही कीरतपुर साहिब में कि हजूर साहब का मर्यादा हजूर साहब में चलेगा। तो हजूर साहब में महाराज ने कहा आज्ञा भाई अकाल की, तब मैं चलाए पंथ, सब सिकंदों को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ। आज पूरे विश्व में वो वचन है महाराज के। महाराज के वाहिगुरु वहां पर इतना बड़ा हिस्ट्री है, शस्त्र है, गागर है, लेकिन नहीं, निशान साहब के चरणों में वाहिगुरु बकरे को झटकाते, चौटंगे बोलते वाहिगुरु। चौटंगे कौन? जो 4 पैर में। ਵਿੱਕੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੇਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? आगे प्रोसेस ये है वाहिगुरु, देखो रही बात सेठी का, ये जो लुधियाना में रहता है वाहिगुरु, हाँ। 2 तरीके का ऑप्शन देता हूँ वाहिगुरु, 2 तरीके के शरेआम बोलता हूँ वाहिगुरु। एक मुंह से ज्ञान की बात करे, पंथ की बात करे, अगर वो सिंह है तो, नहीं तो इससे बात करते। इस चीज के लिए भी मैं तैयार रहेगा, इस चीज के लिए भी तैयार रहेगा, ऑप्शन उसके पास है। लोकेशन भेजा, मैं तो उसी दिन निकलने वाला था, लेकिन कुछ हम इज्जत करते वो जथेदारों का, जब हमको उनका हुक्म आता है कि नहीं जाना है तुझे, ऐसा कोई भी कल बुलाएगा तुझे उठ सुट के। अब ये सेठी को ही देख लो, कौन सा उसने आज तक सेवा किया है? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का कोई बेदबी में खड़ा रहा है? पंथ का इसका देन क्या है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਾ? ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਕੀ ਵਾਂਗੂ। जूते बेचो 1900 रुपए में जूते बेचो, आप इंपोर्टेड जूते, हम वो नहीं करते वाहिगुरु। तुम अपना धंधा शो ऑफ कर रहे हो, वो ठीक, तुम करे तो वाहिगुरु सब कुछ बढ़िया। और रही बात कंपैरिजन ही करना है ना, जिंदगी में तूने कितने बार ब्लड डोनेशन किया है? शरीर में नस भी चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए, नस तो दिखेगा ही नहीं। 10 भी अगर बांधेगा तो भी नस नहीं दिखेगा। शरीर महाराज सबको देता है, एक पर्सनालिटी देता है सबको। और रही बात लड़ने का वाहिगुरु, तो लुधियाना मेरे लिए कुछ नहीं। अभी मैं जब पटियाला आ सकता है तो लुधियाना में बैठ के मस्त कटिंग भी मार सकता है, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मेरे घर पे कोई मम्मी पप्पा नहीं मेरे कान में बोलने वाला है। मैं जीता ही मरने के लिए वाहिगुरु, मेरे को किस चीज का डर? और रही बात, ये बंदा बोलता है नशे का ये करता है, नशे का ये करता है। 3 पर्चे पंजाब में, 3 पर्चे पंजाब में किस चीज को लेके हुआ है? फिर डर को कैसी टाइम तो देता थी उन्होंने। देखो डर नहीं बोलते उसको, डरता तो मैं वाहिगुरु किसी के बाप से नहीं वाहिगुरु, डर नहीं बोलते उसको इज्जत बोलते जो सामने वाले का वचन रहता है। जब वो सामने वाले ने मेरे को बोला नहीं जाना है तो मैं उनकी वचन में तोड़ नहीं सकता। पटना तख्त साहब से अगर मेरे को किसी ने हुक्म दिया है, अब जब वो वीर मेरे लिए इतना अभी प्यार करता है मेरे से कि मना करता है नहीं जा, इन लोग को सिर्फ फेम चाहिए, और वाकई में फेम हो रहा है। चलो मेरे को एक बात बताओ, इसका कौन सा इंटरव्यू पहले इतना चला रहेगा जब से मेरे बारे में बोलने लग गया? लोग
शादी कर लेते, अपना हस्बैंड का नाम डाल देते, फेमस हो जाते। इसका हाल मेरा साथ वही हुआ है। विक्की हनी सेठी आएगा, विक्की थॉमस का नाम आएगा, मतलब पति का नाम ऊपर होना कंपलसरी ना। यही होगा, शादी कर लिया, एक लाल साड़ी लेके दिया, शादी कर लिया। ये सब है ना। देखो वाहिगुरु, मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं। मैं पहले यही काम करता था। मैं कोई सही बंदा नहीं। मेरा पास्ट बहुत खराब है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज भी है, लेकिन आज मैं मेरे महाराज का है। मैं महाराज के लिए मिटने के लिए तैयार है। इस बंदे को मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो बंदे आज जितने मेरे को बोल रहे, आधे तो दुनिया रहत मर्यादा में खुद नहीं है। यार मैं क्रिश्चियन धर्म में पैदा हूं, मेरा बाप का नाम थॉमस एंथनी ग्रेसी थॉमस, मेरी माँ जो है नहीं इस दुनिया में, है मेरी मम्मी अभी भी है, स्टेप मदर मेरी माँ जो घर पे प्राउड फील करती है कि मेरा बच्चा ये काम कर रहा है। तो तुम लोग का दिन क्या है? आज पहली पातशाही का स्थान गुरु नानक देव जी का स्थान है, गुरुद्वारा मंगू मठ। एक बार जाओ उधर, वहां पर ओडिशा गवर्नमेंट ने मेरे पे केस किया है। अरे पंथ के लिए ना हम सेवा, पंथ के चरणों में महाराज कलगीधर पिता, वहां पर हम मत्था टेकर आज्ञा लेते। चौटंगे को जब छटकाते ना, वो सर जब नीचे गिरता है ना, वो ऐसा सर मेरे को मेरे महाराज के लिए देना है। तो मेरे को ये जूते बेचो इंपोर्टेड, या खुद जो दाढ़ा काला किया है, जो खुद फुल इंटरव्यू देता है, जसपाल सिंह जस्सी, एक भी दिखाना ऐसा हाफ पहना हुआ, खुद इधर टिक्का खुद लगाया हुआ, ये बाजू में खड़ा है उसका, एक होटल में इंटरव्यू देता है। तो तू जब इतना ही नशा रोकता है, उसका हाथ दे के एक बार मेडिकल करा, DUST टेस्ट करा, डॉप टेस्ट करा, पता चलेगा तेरे को कौन दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। और रही बात मेरा अवार्ड ना, मेरे घर पे रखने के लिए जगह नहीं है रे। कभी आ मेरे घर पे, ये बोलता है मेरा घर छोटा है, ये बोलता है मेरा घर छोटा है। औरंगजेब बहुत बड़ा राजा था रे, तेरा जितना पेट है ना उतना बड़ा उसका सल्तनत था, लेकिन कहां पर सोया है? कच्ची कब्र में टांग फैला के लेटा है। तो वो औरंगजेब ना, वो तू, मैं मेरे महाराज का सोच लेके जीने वाला बंदा। इसे तरह जिस तरह गल की आवे, जिस तरह तुसीं ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। वाहिगुरु एक चीज पूछता है मेरे को, अब आप अमरजीत वीर, आपका कल मैंने एक फोटो लिया, उस पर मैंने मुंह काला कर दिया आपका, लेकिन वो आप हो, सबको मालूम है आप हो। आपके फैमिली में बोलेंगे ये विक्की थॉमस ने तुम्हारा मुंह काला कर दिया, और वो मैंने फेसबुक पे चढ़ा दिया। कल आप मेरे को फोन करके बोलोगे कि नहीं क्यों किया भाई ऐसा? ना बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मुंह काला कर रहा है, तुम रियल में करके दिखाओ ना, रियल में मेरा मुंह काला करो, मान भी जाऊंगा तुम लोगों को। अगर देखो ज्ञानी, ये ज्ञानी शब्द ना, मेरे को नहीं लगता इससे पावरफुल वर्ड भी कोई रहेगा, क्योंकि ज्ञानी महाराज का ज्ञान, महाराज का वाणी, वो जो सुसाइड करने वाला व्यक्ति रहेगा ना, उस पर भी जान आएगा। मैं खुद उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हूं। कोविड के पहले मैं खुद नशे में डूबा हुआ था, लेकिन जब महाराज के वाणी का जब हम सुनते, देखो आज मैं गुरुमुखी भी सीख गया एक तरफ से ना, समझ में आता है मुझे, पढ़ना लिखना नहीं आता, सीख लूंगा। अब लोग बोलते नहीं है पढ़ना ही है, तो मैं, मेरा मदर टंग मलयालम, यंदुंड विशेषम, तुमको समझ में आएगा क्या क्या नहीं आएगा, सही है। तो वैसे ही तो टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे बंदा बनेगा ना। अचानक से यार मेरे घर पे मेरी माँ मेरा बाप सरदार नहीं, दस्तार खुद हम सजाएंगे, कोई है नहीं, लेकिन फिर भी देखो महाराज का जब थापड़ा रहता, महाराज बंदा चुनता है। तो ये ज्ञानी अगर मुंह काला करने वाला काम करे, ज्ञानी अगर बोलेगा कि इसको माजे की धरती में बुलाएंगे, तो सिंघा ने कभी एक चपाट मार दे, ये काय का ज्ञान है भाई? इसको ज्ञानी नहीं बोलते, इसको पटेली बोलते बॉम्बे के भाषा में। तो जो पटेली कर रहे हैं, वो पटेली हम लोग करके छोड़ के अभी सीधा बने, तो वो पटेली ज्ञानी को नहीं शोभता है। ज्ञानी ज्ञान बांटो, ज्ञानी महाराज का ज्ञान बांटो। अगर मैं गुनाह करता है, मैं सजा में अगर हूं, तो उसको क्या बोलना चाहिए? विक्की जी आप मेरे छोटे भाई हो, आपने अमृत छका है। अगर ज्ञानी ऐसे वचन देगा ना मेरे को, मैं मेरा कान पकड़ के क्षमा मांगू। ज्ञानी हम किनको मानते? बंता सिंह जी, ज्ञानी शेर सिंह जी, इनको हम सुनते तो हमारे रोंगटे खड़े होते, वीररस प्रकट होता है, हम जंग के लिए तैयार हो जाए, मिटने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये ज्ञानी मुंह काला कर, थप्पड़ मार, इसको ज्ञानी नहीं। फिर ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। देखो पहली बात तो वाहिगुरु, ये महाराज का दस्तार, ये दस्तार को कभी कोई दाग नहीं लगा सकता वाहिगुरु। ये महाराज ने बख्शा हुआ एक भेंटा है, शीश पे ताज। जितने लोग मेरे खिलाफ बोल रहे वाहिगुरु, उन सबका मैंने स्क्रीनशॉट मैंने मेरे फोन में लेके रखा है। तुमको फेमस होना है ना, कोई बात नहीं। जैसे ने उस ऊपर वाले ने मेरे को टाइम दिया, कभी मेरे को किधर मिल गए वाहिगुरु,
ये मैं शरेआम बोल रहा हूँ आज, कभी मिल गए नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, एक ही रहेगा उस टाइम पे, वो महाराज का आज्ञा से करूंगा जो भी करूंगा, भौंको जितना भौंकना है। वो मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है, मेरे को एक बेटी नहीं बोला ये। हाँ भी मेरा यही सवाल था, एक ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿ नहीं होया था? यस, उस बेटी का वाइगुरु स्किन अबाउट 40% जला हुआ था। हाँ वो तो उस बच्ची का वाइगुरु 4 साल का उम्र, वो बच्ची का ऑपरेशन चंडीगढ़ में हुआ। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने वाइगुरु 1 लाख का जो 1,25,000 का फीस था, वो वाइगुरु यही चेहरे को देखकर 25,000 लिए उन्होंने। तो वो सेवा महाराज का आज्ञा से किया। हमारा बैंक बैलेंस स्ट्रांग नहीं है, हम वाइगुरु हमको कोई जब अच्छा बोलता है- परिवार ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ अभी भी है। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ? वो दिल्ली में रहते हैं। ओके। राजीव मेहरा, अमर शहीदी मोतीराम मेहरा जी का वाइगुरु बरादरी के वो समाज के लोग हैं। वो समाज में वाइगुरु में जब भी मैं जाता हूँ दूध का सेवा करते हैं वो फतेहगढ़ साहब में, क्योंकि वो छोटे साहबजादों को जो सेवा किया है वो वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाएगा। सही है। उन्होंने भी परिवार का शहादत दिया है ना। तो ये जो आज ये किंतु परंतु जो कर रहे हैं ना, तो इन लोग एक बार मेरा वीडियो, तुम लोग यार मेरा वीडियो गिन के तुम लोग को पैदा होना पड़ेगा फिर से। इतना तो मैंने वीडियो अपलोड करके बैठा हुआ है। जब लोग घर के अंदर थे, जब तुम लोग चद्दर के अंदर थे ना, मोबाइल में देख रहे थे ना, तब मैं बिना मास्क का कोविड में सेवा किया है महाराज का आज्ञा लेके। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये चढ़दी कला टाइम टीवी चैनल में खुल के बता रहा हूं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत ता पला। तो सरबत ता पला मेरे घर से शुरू हुआ है महाराज का। जब मेरे घर पे राशन आया ना, मेरे पापा ने बोला, इनको मैं गलत समझता था, ये खालसा को, सिख कौम को, ये लोग ने पीएम को शूट किया, इन्होंने गलत किया है। लेकिन जब वो लंगर देखा, जब वो ह्यूमैनिटी का सर्विस देखा, वो कोई भी धर्म में नहीं, मौत पे चलकर, क्योंकि महाराज ने वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने किनको वाहिगुरु थापड़ा दिया? भाई कन्हैया जी को मलम पट्टी के साथ जल भी छकाओ, किनको? दुश्मनों को। तो हम उनसे सीखते कुछ। तो मेरे घर पे जब राशन आया तो महाराज से आज्ञा लिया, शरीर मेरा वाहिगुरु लफ्ज आपका, ये महाराज से हुक्म लेकर गज के फिर जाके प्रचार किया हो। और पूरे मुंबई में ये जो बोलता है आज ये किया वो किया, धारावी, कभी आ धारावी में एक बार अंदर आएगा ना गली में, बाहर नहीं निकल पाएगा। कौन से गली से कहां से कौन से गली में पहुंचे, कौन से कसाई खाने में पहुंचेगा वो भी नहीं मालूम पड़ेगा। विकी जी हुन दोबारा मच्छी खादी है कि नहीं खादी? खाता हूं, अच्छा, पर बंद कमरे में। बंद करो। अब अभी बंद कमरे में खाना है ना, बंद कमरे में ही खाऊंगा, बंद कमरे में ही करूंगा जो करना है। कोई अगर बातचीत करेगा ना, उसको पकड़ूंगा, सीधा बंद कमरे में लेके जाऊंगा। बंद कमरे में मर्यादा है, बंद कमरे में बंद करो, सेवा करो उसका चढ़दी कला में, तो हम वो सेवा करेंगे। और रही बात खुराक जो होता है वाहिगुरु, पहली बात मैं उस बंदे को मूर्ख मानूंगा जो मेरे को पहली बात ये पूछेगा कि ये मच्छी खाता है, चिकन खाता है, क्या खाता है। वो मेरा शरीर, मेरा डाइट, मेरी मर्जी। कोई बोलता है ये खा के हम जंग लड़ा है, कोई बोलता है वो खा के जंग लड़ा है। तो वाहिगुरु बहुत सारा चीजें ऐसा है, साइंस पे भी गेम होता है। अब मैं मेरे बचपन से मैं जो चीज अडॉप्ट कर रहा है, मैं नहीं खाया भाई पनीर, नहीं खाया मेरे शरीर ने भिंडी बैंगन नहीं छका है। मैं छका है गुरु करके, मैं लंगर में छका है, और मैं लंगर मरते दम तक छकेगा, क्योंकि वो सतनाम श्री वाहिगुरु का जो बाणी रहता है उनके चरणों में बनता है। तो वो महाराज का लंगर छकेगा। मेरे घर पे वेज बनता है, मैं खाना ही नहीं खाता घर पे। तो मेरा डाइट, शरीर, 5 एक्सेल साइज का शर्ट पहनता हूं मैं, पर मैं उसका हिपोपोटामस जैसा नहीं मेरा शरीर। महाराज की आज्ञा से चढ़दी कला वाला वाहिगुरु, वो अभी मैं दुनिया के लिए जी रहा हूं, करके लिए अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। अब थोड़ा खुद के लिए भी टाइम दूंगा, खुद के लिए भी जीऊंगा वाहिगुरु। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।